एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को सप्तम स्कंध का 8वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें हिरण्यकशिपु वध है। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद के ज्ञान को सुनकर बालकों का हृदय खुल गया और उन्होंने उनकी बातों को हृदयगम कर गुरु की पढ़ाई हुई सब बातों को छोड़ दिया। तब से सब बालक विष्णु जी के भक्त हो गए और प्रहलाद जी जो जो कहते वही वे कहते। जब यह बात शुक्राचार्य के पुत्र को ज्ञात हुई, तब उसने जाकर हिरण्यकशिपु से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुन वह महान क्रोधित हो गया और शीघ्र ही प्रहलाद को बुलाने की आज्ञा दी। प्रहलाद बुलाकर आए। हिरण्यकशिपु उनकी ओर पाप पूर्ण टेढ़ी भौं करके बोला, रे दुष्ट मंदबुद्धि प्रहलाद, क्या तुझे इतना अभिमान हो गया है कि तू मेरी आज्ञा को नहीं मानता है? अच्छा तो देख, मैं तुझे आज ही यमराज के घर भेजता हूँ। हे युधिष्ठिर, जब दैत्यराज इस प्रकार तड़प कर बालक प्रहलाद से कहने लगा, तब उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का बल नहीं। इस त्रिलोकी को रचने वाला जो ईश्वर है, मैं उसी आदि पुरुष परमात्मा का भरोसा और बल मानता हूँ। आप मेरे साथ ऐसी असुरता क्यों प्रकट करते हैं? आप अपने मन को अस्थिर कर समदर्शी हो जावे, तो न आपका कोई शत्रु है न मित्र। यह सब व्यर्थ ही माया का प्रसार है। हे राजन, यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में आ गया और उसने बड़े जोर से प्रहलाद को डांट कर कहा, चुप रह दुष्ट, मैं तेरी बकवाद नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अब तू निशंक और निर्भय हो गया है। जो मरने पर होते हैं वे ऐसे ही बढ़कर बातें करते हैं। मैं अब तुझे मारे बिना न छोड़ूंगा। बोल, तू किसके बल से ऐसी असंबंध बातें करता है? अरे अभागे, मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है जिसे तू जगदीश्वर जानता है? बतला, वह कहाँ रहता है? यदि तू कहता है कि वह सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो बतला, इस खंभे में क्यों नहीं दिखलाई पड़ता? यदि इसमें से वह तेरा ईश्वर नहीं निकलता है, तो मैं अभी तेरे सिर को काट डालूंगा। फिर देखूंगा कि तेरा ईश्वर विष्णु तुझे कैसे बचाता है। ऐसा देखकर हिरण्यकशिपु ने उस खंभे पर जोर से एक हाथ मारा। फिर तो उसमें से एक बड़ा गंभीर और भयानक शब्द उत्पन्न हुआ, जिसकी ध्वनि से आकाल मंडल व्याप्त हो गया। वहां जितने दैत्य बैठे थे मूर्छित होकर गिर पड़े। देवलोक में ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल उठा। लोग त्राही त्राही करने लगे। हिरण्यकशिपु इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई न पड़ा। वह फिर प्रहलाद को डांटने लगा, किंतु प्रहलाद पुनः पुनः विष्णु जी का यशोगान करते रहे। हिरण्यकशिपु तलवार उठा उन्हें मारने दौड़ा। इतने में ही खंभे को फाड़ नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कड़क कर कहा, कहाँ है राक्षस? मैं उसे शीघ्र ही मारूंगा। हिरण्यकशिपु ने उलट कर देखा तो भगवान नरसिंह देव की विचित्र मूर्ति आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उस भयानक मूर्ति को देख हिरण्यकशिपु ने सोचा कि यह विष्णु ही मुझे मारने के लिए ऐसा रूप बनाकर आया है। अब तो मैं इसे अवश्य ही मारूंगा। ऐसा निश्चय कर उसने अपनी तलवार और ढाल लेकर युद्ध के पैतरे चलाने लगा। फिर तो नरसिंह भगवान ने झपट कर उसे पकड़ लिया, परंतु वह बड़ा खिलाड़ी था। हाथ छुड़ाकर अलग हो गया। भगवान ने कौतुक के लिए उसे एक बार छोड़ दिया। इतने पर भी उस मूर्ख को ज्ञान ना हुआ
और यह समझा कि मैं बलवान हूँ। इतने तत्क्षण नरसिंह जी पर अपनी गदा का प्रहार किया। वह गदा नरसिंह जी पर आग लगी। तब नरसिंह जी ने उसे जो झपट कर पकड़ा तो लाख छटपटाने और छुड़ाने के लिए व्याकुल हो भी वह उनके हाथ से न छूटा। फिर तो उसे पकड़े हुए भगवान कूदकर उसके सिंहासन पर जा बैठे और उसे अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने तीक्ष्ण नखों से ऐसे ही फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सर्प को फाड़ डालते हैं। उस समय नरसिंह भगवान के नेत्र क्रोध से ऐसे भयंकर हो गए थे कि किसी को उनकी ओर देखने का साहस नहीं होता था। वे मुख को फैलाए हुए होठ को अपनी जीभ से चाट रहे थे। उनके मुख से रुधिर की बूंदें टपक रही थी। उनके कंधों के बाल लाल हो गए थे। उनकी ओर देखने का किसी को साहस न होता था। उनका अपूर्व तेज चारों ओर फैल गया। जब वह समाचार देवलोक में पहुंचा तो देवता, गंधर्व, अप्सराएं आदि सब हर्ष से खिल उठे। फूलों की वर्षा होने लगी। देव विमानों से आकाश भर गया। वे प्रसन्न होकर नगाड़े और दुदुम्बियां बजाने लगे। भगवान के पार्षद और देवतादि सबने पृथक पृथक भगवान की स्तुति की। इंद्र आदि के हर्ष का अंत न रहा। भगवान का क्रोध अब तक भी शांत न हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और सप्तम स्कंद का 9वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।